हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हम सीख रहे थे। क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हमने डेंसिटी ऑफ सॉलिड पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम सीखने वाले हैं पॉइंट डिफेक्ट और क्रिस्टल डिफेक्ट। अब ना इसके जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बस हम उसमें वही सीखेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं था। जो भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया। अब इससे ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना वही हम सीखेंगे। तो क्या होता है पॉइंट डिफेक्ट और क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट को ही हम पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट, तो हम इसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या होता है ये क्रिस्टल डिफेक्ट? ये हमारा एक क्यूबिक क्रिस्टल, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल है तो ये ना 0 डिग्री, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये होता है। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, यानी जब कोई भी हीटिंग नहीं है ना तो सारे एटम्स अपने, जो ये हमारा क्रिस्टल है इसके सारे केटायन और एनायन अपनी अपनी प्लेस पे रहेंगे। थोड़ा बड़ा मैं बनाती हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है ये टॉपिक बहुत ही इजी है। ये सारे एनायन इसके अपनी प्लेस पे रहेंगे। देखो, जब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 टेम्परेचर है, एकदम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, यानी कोई भी हमने हीटिंग नहीं किए, तो हमारा क्रिस्टल कैसा है, परफेक्ट क्रिस्टल है। उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। सारे केटायन और एनायन परफेक्टली ऑर्डर्ड है, अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर, तो अब क्या होता है, देखो अब क्या होगा, ये जो केटायन है ना, जनरली केटायन ये अपनी पोजीशन छोड़ के ना इंटरस्टेशियल पोजीशन पे, यानी जहां पे खाली जगह है, वैकेंट पोजीशन है, जैसे यहाँ पर ये यहाँ से हटकर यहाँ पहुंच जाएगा। ये देखो यहाँ इसकी पोजीशन थी, ये हमारा था परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल अब ना ये यहाँ से हटकर यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ जो वैकेंट प्लेस थी इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल पोजीशन। ये जो खाली प्लेसेस है, वैकेंट प्लेसेस, ये क्या है, इंटरस्टिशियल पोजीशन है। तो ये अपनी प्लेस से हटकर इंटरस्टिशियल प्लेस में जाकर बैठ जाएंगे, यानी मूव करेंगे इधर। कौन, केटायन, एनायन नहीं, केटायन मूव करेंगे। तो ये ना जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल बन रहा है, अब ये कौन सा हो गया, डिफेक्ट क्रिस्टल। क्रिस्टल में हमारे क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जिसमें केटायन अपनी प्लेस छोड़कर दूसरी यानी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जाके बैठ जाता। केटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन एंड प्लेस्ड इनटू अ इंटरस्टिशियल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अभी ना ये किन केटायन और एनायन में होता है, यानी कौन से कंपाउंड में ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, जिनमें केटायन की साइज बहुत छोटी। देखो अभी नीट 2022 में ना इस पे एक क्वेश्चन आया है कि आपको ना एक स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसका रीजन दिया हुआ था। ये फ्रैंकल डिफेक्ट पे ही क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। अभी उसका जो नीट का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है, उसका एक वीडियो अलग से जिसमें मैंने नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है कि क्यों होता है ये फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उसमें ना कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक रीजन था कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है। तो उसका आंसर था कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है उसमें सिंपल लिखा हुआ था कि ये जो केटायन है ये अपनी प्लेस से हटकर दूसरी प्लेस पर पहुंच जाते, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट होता। तो इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट इस वजह से नहीं होता। फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि केटायन अपनी प्लेस से हटकर दूसरी प्लेस पे पहुंच जाते हैं,
लेकिन क्यों? क्योंकि केटायन की साइज स्मॉल रहती, छोटी साइज होने की वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन। ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि केटायन और एनायन की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है, यानी केटायन बहुत ही छोटा और एनायन बहुत ही ज्यादा बड़ा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटायन ये अपनी प्लेस से हट जाते। देखो एनायन नहीं हटते, जनरली सिर्फ केटायन ही मिस हो जाते और ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाते। तो सिर्फ इतना ही है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है जिसमें केटायन अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे मूव कर जाते। अब ना इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ना डेंसिटी रिमेन्स सेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो डेंसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि देखो एटम अपनी जगह से जगह चेंज करके दूसरी प्लेस पे गए हैं, लेकिन क्रिस्टल के बाहर तो नहीं गए ना, क्रिस्टल के अंदर ही है ना, बाहर से कोई एटम आया ना अंदर से कोई एटम बाहर गया, इसलिए ना तो डेंसिटी डिक्रीज होगी ना ही इंक्रीज होगी, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे ये जो हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट वाले क्रिस्टल रहेंगे न्यूट्रल, क्योंकि जितने केटायन पहले थे उतने ही एनायन अभी भी है, और जितने एनायन पहले थे उतने ही एनायन अभी भी है, कोई ना तो केटायन बाहर गया ना कोई अंदर आया, इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल। उसके बाद में ना अभी ये देखो इसके पॉइंट लाइन लिखो हम, केटायन is missing from its lattice position, and occupied interstitial position। तो क्या होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें केटायन मिस हो जाता है फ्रॉम इट्स लेटिस पोजीशन, उसकी जो एक्चुअल लेटिस की पोजीशन थी वहां से, एंड ऑक्युपाइड इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यही है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेंसिटी इसमें चेंज नहीं होती, सेम रहती। और क्यों होता है ये? ड्यू टू, किस वजह से फ्रैंकल डिफेक्ट होता है? ड्यू टू लार्ज डिफरेंस in size of cation and anion, in size of cation and anion। केटायन बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और एनायन बहुत ज्यादा बड़े, इनके साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत छोटी साइज होने की वजह से ये मूव कर जाते हैं अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस पे। इसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। याद कैसे रखेंगे? देखो फ्रैंक कौन होता है? फ्रैंक पर से आप याद रखें, जो बहुत ज्यादा फ्रैंक नेचर का होता है वो क्या करता है, इधर उधर घूमने फिरने निकल जाता है, सबसे क्या हो जाता है, एकदम फ्रैंक हो जाता है, घुल मिल जाता है सबके साथ। तो उसी पर से आप याद रखेंगे कि इसमें भी तो कुछ ऐसा ही होता है, केटायन अपनी प्लेस पर से हटके दूसरी प्लेस पे घूमने निकल जाता है। इस तरह से आप इसको ये याद रख सकते हैं फ्रैंक। इसमें डेंसिटी सेम रहती है क्योंकि कोई एटम ना बाहर गया ना कोई अंदर आया। ये एक टाइप था क्रिस्टल डिफेक्ट का। एक दूसरा टाइप अब हम देखेंगे, आसान है ना, बस सिर्फ केटायन मूव करके जा रहा दूसरी खाली वैकेंट प्लेस पे और डेंसिटी सेम रह रही, डेंसिटी सेम रहनी, ये 2 पॉइंट याद रखो। और ये हो रहा किस वजह से? क्यों? क्योंकि केटायन की साइज बहुत ज्यादा छोटी रहती, इसलिए केटायन मूव करता। सेकंड होता है हमारा शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट। इसको ना वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं, वैकेंसी या फिर होल डिफेक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें होता क्या है, सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग। cation and anion, same number of cation and anion are missing।
अभी देखो ये है केटायन, ये है एनायन, अब ना यहाँ से मैं जितने केटायन मिस करूंगी उतने ही मुझे एनायन भी मिस करना पड़ेगा। यानी ये एक केटायन यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ से एक एनायन रिमूव हो गया, तो हमारा जो क्रिस्टल है वो ऐसे, यहाँ पर ना वैकेंट प्लेस हो गई, यानी खाली स्पेस आ गई ना यहाँ पे, यानी वैकेंसी क्रिएट हो गई, होल बन गया, यहाँ पे खाली जगह फॉर्म हो गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी और होल डिफेक्ट भी बोलते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ केटायन, यानी जितने केटायन मिस रहेंगे उतने ही सेम नंबर के एनायन भी, यानी यहाँ से एक केटायन गया तो एक एनायन मिस हो गया। तो अभी देखो एक केटायन और एक एनायन गया, यानी एटम हमारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, कम हो गए ना, तो क्या होंगी फिर, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी सेम रहती थी, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा इसका हमारा, डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीजेस, क्यों डेंसिटी डिक्रीज कर गई, क्योंकि हमारे जो सेम नंबर के केटायन और एनायन थे मिस हो गए, यानी बाहर निकल गए। अब हमारे क्रिस्टल लैटिस में से यहाँ पे वैकेंसी, होल क्रिएट हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं होल डिफेक्ट। ये कौन से कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जिनमें हाईली आयोनिक कैरेक्टर होता है, हाईली आयोनिक कैरेक्टर। किस वजह से होता है ये शॉर्टकी डिफेक्ट, हाईली आयोनिक कैरेक्टर की वजह से। ये क्या होता है हाईली, यानी एक तो बहुत ज्यादा NaCl, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो निगेटिव, यानी इसमें बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है कंपाउंड में, इसकी वजह से ये होता है आयोनिक, ये होता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। तो आपको ये आयोनिक कैरेक्टर ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल ये याद रखो कि इसमें ना डेंसिटी डिक्रीज होती है, और NaCl इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली आयोनिक होता है ना हमारा NaCl, Na पॉजिटिव Cl माइनस। तो इस पर से आप याद रख सकते कि आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये डिफेक्ट होता है। उसके बाद में एक थर्ड डिफेक्ट हमारा है, बस ये 3 ही डिफेक्ट हमको देखने थे पॉइंट डिफेक्ट में। तीसरा है हमारा मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या होता है ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अभी ये एक है हमारा मेटल, ये हमारा क्रिस्टल है एक NaCl का, ये है Na पॉजिटिव, ये Cl माइनस, फिर ये Na पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पे Cl माइनस, फिर ये Na पॉजिटिव, तो अभी देखो हमने फ्रैंकल डिफेक्ट में देखी ना कोई एटम बाहर से अंदर गया ना कोई अंदर से बाहर आया, इसलिए डेंसिटी सेम थी। उसके बाद शॉर्टकी डिफेक्ट में अंदर के एटम बाहर चले गए, सेम नंबर के केटायन और एनायन मिस हो गए, इसलिए उसमें डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब ना इसमें बाहर से केटायन आके इसकी सरफेस पे बैठ जाता, यानी बाहर से एक केटायन ऐड हो गया, यानी इसमें क्या होता, एक केटायन आके ऐड हो रहा, केटायन एडेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आके केटायन ऐड हो रहा, तो इसमें क्या होंगी फिर, डेंसिटी इंक्रीज होंगी। अंदर से एटम बाहर जाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, बाहर से एटम अंदर आएंगे तो डेंसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट, तीनों में बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है, ये है कि डेंसिटी किसमें सेम रहती, किसमें बढ़ती और किसमें कम होती। तो यहाँ पे ना केटायन आके बैठ जाते। तो उसके बाद अब ना इसको ध्यान से समझ, अब केटायन आ रहे तो पॉजिटिव चार्ज रहते केटायन, तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नेगेटिव आयन इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, तो ये निगेटिव वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो Cl माइनस है ना, ये अपनी प्लेस से हटकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो खाली जगह प्रेजेंट रहेंगी, यानी Cl माइनस एनायन, देखो एनायन, Cl माइनस क्या है, एनायन, ये Cl माइनस अपनी प्लेस से हटके ये यहाँ Na के पास चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि है पॉजिटिव चार्ज बाहर से आया
तो उसके पास में क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज वाले आयन अट्रैक्ट करेंगे, अपनी जगह छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। तो ये निगेटिव चार्ज वाले आयन यहाँ पर गए, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे आ जाता इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफ सेंटर किसे कहते हैं? एफ सेंटर से जहां से एनायन मूव करके जाता है, यानी Cl निगेटिव जहां से मूव करके जाता, वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता। तो ये इस जगह को हम, इस सेंटर को हम बोलते हैं एफ सेंटर। पूछ सकता है कि एफ सेंटर क्यों बनता है? क्यों बनता है? क्योंकि एनायन की जाने, केटायन की जाने की वजह से बनता है क्या? नहीं, एनायन की जाने की वजह से। और वहां पे कौन आके बैठता है एफ सेंटर के अंदर? इलेक्ट्रॉन आके बैठता। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? देखो ये जो Na है ना, ये हमने लिया NaCl, उसको हीट किया Na के वेपर्स के प्रेजेंट में, Na वेपर के प्रेजेंट में। तो ये जो Na वेपर्स रहते हैं ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं Na पॉजिटिव में, ये Na पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन में। तो ये Na पॉजिटिव तो सरफेस पे आके बैठ जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये Na पॉजिटिव से निकला Na से, ये यहाँ आके ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो एफ सेंटर क्या होता है? एफ सेंटर में कौन आके बैठते हैं? एफ सेंटर में इलेक्ट्रॉन आके बैठते हैं। एफ सेंटर से जाता कौन है? Cl निगेटिव माइनस जाते हैं, तब आके इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। ये होता है हमारा एफ सेंटर। इसमें डेंसिटी सेम रहती है। अब देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, जितने ज़्यादा हमारे एफ सेंटर रहेंगे हमारे क्रिस्टल में, मोर एफ सेंटर, more will be the intensity. Intensity of color। यानी जितने ज्यादा हमारे एफ सेंटर रहेंगे किसी क्रिस्टल के अंदर, उतनी ज्यादा क्या रहेगा हमारा कलर कॉम्प्लेक्स, हमारा जो क्रिस्टल रहेगा वो कलर्ड रहेगा। जितना ज्यादा एफ सेंटर रहेगा यानी उतना ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी हमारी कलर की, और उतना ज्यादा वो क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक क्यों रहेगा? पैरामैग्नेटिक कौन रहते हैं? जिनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जितने पास ज्यादा हमारे एफ सेंटर रहेंगे, उतने ज्यादा हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन भी तो रहेंगे अनपेयर्ड, इसलिए वो क्या रहेगा? उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक उसमें नेचर रहेगा। तो ये थे तीनों भी डिफेक्ट जो हमने देख लिया। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, सॉलिड स्टेट का बैंड थ्योरी। पहला हमने देखा फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा हमने देखा शॉटकी डिफेक्ट, तीसरा हमने देखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी सेम रहती, फ्रैंकल में डेंसिटी सेम, इसमें डेंसिटी डिक्रीज करती, इसमें डेंसिटी इंक्रीज करती। ये 3 पॉइंट ही इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछ सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों होता? मेटल केटायन की साइज बहुत छोटी रहती, एनायन की साइज बहुत बड़ी रहती, इसलिए होता फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्यों होता? बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होने की वजह से होता। और एक पॉइंट, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता वो जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट देते, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहता वो देते शॉटकी डिफेक्ट। ये इतने मेन पॉइंट नहीं है, नहीं भी याद रहेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख लो अभी समझने के लिए। अगर स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आया तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहा तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहा तो वो शॉटकी डिफेक्ट देंगे। इसके एग्जांपल है ZnS। देखो सल्फर की साइज कितनी बड़ी रहती है और Zn की कितनी छोटी रहती, इसलिए दोनों में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से ये क्या देते हैं? ZnS। AgBr, इसके क्या एग्जांपल है शॉटकी डिफेक्ट के? NaCl, ये इसका एग्जांपल है। और उसके बाद मेटल एक्सेस में एक एक्स्ट्रा केटायन आके रिप्लेस होता है। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में कौन अपनी प्लेस से हटता? केटायन। एनायन नहीं, केटायन अपनी प्लेस से हटके खाली जगह में जाके बैठ जाता है। ये था हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट। तीनों डिफेक्ट हमने अच्छे से बहुत डिटेल में देख लिए। इसको आप बस 1-2 बार अच्छे से समझकर पढ़ लो, याद रह जाएगा। कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो आपको करके आना चाहिए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे बैंड थ्योरी, उसके बाद हमारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।